हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? आज हम फिर से क्लास 9 का क्लास लेके आए हैं जो आंकिक प्रश्न है। क्या है? आंकिक प्रश्न है। आज हम बात करेंगे कार्य पर आधारित आंकिक प्रश्न पर। इसका आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? उससे पहले हमको कार्य का पूरा डिटेल फार्मूला जान लेना है। कार्य का जितना भी फार्मूला है डिटेल में जान लेना है। देखिए कार्य का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कार्य को W से दिखाते हैं। कार्य को किससे दिखाते हैं? W से। W बराबर होता है F इंटू टी। एक ये फार्मूला होता है और एक और फार्मूला होता है कि थीटा कोण दिया होता है। यदि थीटा कोण दिया हो तो, यदि थीटा कोण दिया हो तो किया गया जो कार्य होगा W, यदि थीटा कोण दिया हो तो किया गया कार्य होगा W, हो जाएगा F इंटू डी कॉस थीटा। ये दो फार्मूला है, ठीक। ये हमारा पहला रहा, ये हमारा दूसरा रहा। अब पहले फार्मूले के माध्यम से हम लोग कितने तरह से केस बना सकते हैं? पहले फार्मूले के माध्यम से हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। यदि कार्य दिया होगा और F दिया होगा, D कैसे निकालेंगे? देखिए W को अपनी जगह पे छोड़ देंगे और F यहाँ मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, बराबर में D। एक फार्मूला यहाँ से बन गया। यदि D दिया हो और W दिया हो, यानी कार्य दिया हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो, यानी विस्थापन दिया हो, तब अगर हमको बल निकालना होगा, W जहाँ है वहीं पे छोड़ देंगे और F जहाँ है उसको वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन D मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब आंसर जो आता है वो मीटर में आएगा, यानी कि अगर हम लोग विस्थापन निकाल रहे हैं तो उसका आंसर जो आएगा किस में आएगा? मीटर में आएगा, यानी कि उसका मात्रक मीटर में लिखेंगे। और यहाँ से अगर बल को ज्ञात कर रहे हैं तो सर यहाँ पे इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन आएगा। क्या आएगा? न्यूटन आएगा। देखिए आपको कार्य का फंडामेंटल जितना भी था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब कार्य पे आधारित आपको प्रश्न लेके आया हूँ, जो हमें इन पे जो हमारे आंकिक प्रश्न आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। तीसरी बात कि इन फार्मूलों को सबसे पहले समझना है कि कौन क्या है क्या नहीं है। यदि नॉर्मली क्वेश्चन दे रहा है जिसमें कोण का जिक्र नहीं किया गया है, ये वाला फार्मूला के कार्य को निकाल सकते हैं। अगर थीटा कोण दे देगा तब कार्य को हम लोग ऐसे निकालेंगे, इस फार्मूले पे करेंगे, ठीक। अब आगे हम लोग अगर मान लीजिए कि इन तीनों में से किसी एक को फाइंड करना हो, मान लीजिए W है तो निकल गया। अब अगर इसमें से हमको D निकालना होगा तो बस क्या करना है, F यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में D निकल जाएगा, नहीं विस्थापन निकल जाएगा। यदि हमको बल को ज्ञात करना है तो बल निकालने के लिए बल को अपनी जगह पे छोड़ देना, बस D को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से बल निकल जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, यह W का मान लिखने के लिए जो हम लिखते हैं, यदि जूल दिया होगा तो समझिएगा W का मान है, और यदि न्यूटन दिया हो, क्या दिया हो? न्यूटन दिया होगा तो किसका मान होगा? F का, यानी कि बल का होगा। और यदि हमारा क्या दिया होगा? मीटर दिया होगा। क्या दिया होगा? मीटर दिया होगा तो समझ लीजिएगा किसका मान है? D का मान है। यानी कि हम मान को रखने के लिए
बता रहे हैं कि पहचान करा रहे हैं कि कैसे कैसे आप पता करेंगे किसके जगह पे क्या चीज रखा जाएगा। ठीक, यदि जूल कहीं दे दिया होगा डब्ल्यू का मान होगा, यदि न्यूटन कहीं दिया होगा तो एफ का मान होगा, और मीटर कहीं दिया होगा तो डी का मान होगा। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम को गंवाए बिना हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। देखिए क्या कह रहा है, 6 न्यूटन का बल, क्या है सर, देखना है, बहुत बड़ी पॉइंट है। क्या दिया है, बल दिया है, कितना न्यूटन है, 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो इस प्रक्रिया में कृत कार्य की गणना करना है। इस प्रक्रिया में ठीक है, किया गया कार्य की गणना करना है। कह रहा है यहाँ पे कोई हमारा वस्तु है जिस पर कितना न्यूटन बल लग रहा है, 6 न्यूटन बल लग रहा है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, हल को लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो जो चीज़ दिया होता है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे, फिर फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, न्यूटन दिया, क्या दिया है, न्यूटन। हमने कहा जब न्यूटन दिया रहेगा तो किसका मान होगा, एफ का मान होगा। यानी कि एफ बराबर कितना दे दिया है, 6 न्यूटन। क्या दे दिया है, 6 न्यूटन दे दिया। ठीक, अब कर यहाँ पे कितना मीटर हो जाएगा सर, 5 मीटर। हमने कहा जब मीटर की बात किया जाएगा किसका मान होगा, डी का। तो यहाँ पे डी का मान कितना दे दिया है, 5 मीटर। क्या हो गया, 5 मीटर। यानी कि मैंने आपको लिखवा दिया। देखिए इसी से आप स्पष्ट कर लोगे क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे देख के हम लोग नोट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। ठीक, गिवन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे भी दिया है, लिखेंगे भी दिया है, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कृत कार्य पूछ रहा है। कार्य यानी कि डब्लू पूछ रहा है, डब्लू पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि डब्लू का कार्य पूछ रहा है, यानी कि डब्लू का आंसर क्या होगा, डब्लू का मान क्या होगा। तो ध्यान ये देना है कि कार्य की गणना कर रहा है। तो सर इन दोनों में से, आइए देखिए, इन दोनों में से एक यहाँ पे फार्मूला, एक यहाँ पे, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़िएगा, कहीं सर कोण का जिक्र किया है क्या, कहीं कोण का जिक्र किया है क्या, नहीं न किया है। कोण का जिक्र नहीं किया तो क्या हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। यानी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो जो यहाँ पे मान दिखाई देगा उसी वाले को ढूंढेंगे और उसी को लगा देंगे। तो तीनों मान किस में दिखाई दे रहा है, पहले में है ना, एफ डी और डब्ल्यू। क्योंकि कार्य पूछ रहा है तो कार्य का तो यही फार्मूला होगा ना। तो लिखते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल होता है। सर इसका जितना भी आंसर आएगा किस में लिख देंगे, जूल में लिख देंगे। W बराबर एफ का मान कितना हो जाता है, 6 गुणे डी का मान कितना होता है, 5। फिर से लिखेंगे W बराबर 6 और 5 का आपस में क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्या हो जाएगा, 30। आंसर क्या हो गया, 30 जूल आ गया। क्या आ गया, 30 जूल आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि यदि मान लो इसी क्वेश्चन में है ना, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर, ठीक है, यदि किसी वस्तु पे 6 मीटर का बल आरोपित कर रहे हैं, अब वो बल जो लगा रहे हैं क्षैतिज में लगा रहे हैं, बल जो लग रहा है
बल लग रहा है कहाँ लग रहा है, क्षैतिज में, क्षैतिज में बल लग रहा है। तो वो क्षैतिज में बल लगाने के बाद से वो 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ विस्थापित बनाता हुआ, ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बनाता हुआ 5 मीटर विस्थापित होता है। तो किसका मान निकालना है, W का। किसका मान निकालना है, होता है तो W का मान निकालना है। हमने कहा इसी क्वेश्चन को लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सब चीजें वही रहेगा, बस जब बल लग रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है और दूरी उतना ही खसक रहा है। तब इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा W का मान कितना आएगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सर, अब यहाँ पे लिखेंगे हल में, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो केस इसमें दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, देखिए न्यूटन यानी कि F का मान 6 न्यूटन दे दिया है, ठीक। दूरी कितना दे दिया, दूरी मीटर में होता है ना, अभी मैंने बताया यहाँ पे जो दूरी होता है किस में रहेगा, मीटर में। मीटर में रहेगा तो टी का मान हो जाएगा, यानी कि मीटर में आया है तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। अच्छा इसमें कोण भी आ गया, क्या आ गया, कोण, ध्यान देना, क्या आ गया, कोण आ गया। कोण के लिए क्या लगाते हैं, थीटा। क्या लगाते हैं, थीटा। थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। सर अब क्या पूछ रहा है, W का मान ज्ञात कीजिए। अब किया गया कार्य पूछ रहा है, तो किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला में फिर से वापस चलेंगे, ठीक है। कहाँ चलेंगे, फार्मूला में। देखिए सब का सब कौन कैटेगरी मिल रहा है, किसमें सारा मिल रहा है, जिसमें सारा मिलेगा उसी को उठा के यहाँ पे रख देना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या इसमें W है, जिसका W है, F है, F है, D है, D है, लेकिन सर इसमें थीटा तो नहीं है, क्या ये लगेगा, नहीं, इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। नीचे आते हैं, W मिल गया, W मिल गया, F मिल गया, F मिल गया, D मिल गया, D मिल गया, सर इसमें थीटा मिल गया। देखो इसमें भी थीटा तो इसमें भी थीटा, तो कौन सा, इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दूसरा नंबर वाला। कौन वाला, दूसरा नंबर वाला। तो लो यूज करो, W बराबर FD cos थीटा से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा नीचे और लिख देता हूँ, स्पष्ट तो वही रहा होगा। W बराबर F का मान कितना है, 6 है, D का मान कितना है, 5 है, और काश को इसे छोड़ दो, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, थीटा के जगह पे रख देंगे 60 रखेंगे, क्योंकि थीटा बराबर क्या आया, 60 डिग्री आया। क्या आया, 60 डिग्री आया है, रख दिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से देखिएगा, W बराबर 6 पचे 30 गुणा काश 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, लिख देंगे, चूंकि काश 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। काश 60 की जगह पे क्या रख देंगे, 1/2। W बराबर, सब में जूल लगा लेना बाबू, सब में जूल लगा लेना, हर जगह जूल जूल आकर के आएगा। तो यहाँ पे 2 से क्या हो सकता है, 30 कट जाएगा, 2 से 30 को क्या कर देंगे, कट जाएगा, क्योंकि क्रास में अगर कोई नंबर कटने वाला होता है, अगर क्रास में कोई नंबर कटने वाला होता है तो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 से 30 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 15 बार में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक।
अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा, पीछे समझ नहीं आया होगा, तो एक बार और रिव्यू करके देख लेना। ठीक, नोट करो।